आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके आपसे एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बात करूँगा कि ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जिनके थ्रू आप एमएससी कर सकते हो और अच्छे कॉलेज में जैसे आईआईटी, एनआईटी और आईआईसी बैंगलोर, आइजर, बहुत सारे कॉलेज हैं, टीआईएफआर। तो उनमें आप एमएससी करना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जो आप एग्ज़ाम क्रैक करके वहाँ से एमएससी पीएचडी कर सकते हो। तो अब मैं आज उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी है। तो मैं वीडियो को लंबा ना खींचते हुए डायरेक्ट मैं एग्ज़ाम के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बात कर लेता हूँ। पहला एग्ज़ाम होता है एमएससी के लिए जो है कि पहला एग्ज़ाम टीआईएफआर एक टाटा वाले एग्ज़ाम करवाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है टाटा इंडस्ट्रियल फंडामेंटल रिसर्च। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, दिसंबर में सेकेंड वीक में होता है, संडे को होता है और एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है। उसके बाद है कि दूसरा आईआईटी जेम एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। तो ये जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी एग्ज़ाम है। तो ये भी ऑनलाइन होता है, फरवरी के सेकेंड वीक में होता है। और इसके बाद है कि जेस्ट भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। जो है जेस्ट की फुल फॉर्म होती है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है, ये फरवरी थर्ड वीक में होता है। ये संडे को होता है। उसके बाद है कि जेएनयू, बट मेन यही है कि जो मेन एग्ज़ाम है, जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ये तीन ही एग्ज़ाम है। उसके बाद है कि जेएनयू, ये भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाला। तो ये ऑफलाइन होता है, बट एक्चुअली ये एग्ज़ाम क्या है कि पिछले 2-3 सालों से दिसंबर में हो रहा है। पहले तो बाद में मार्च इसमें अप्रैल मई में होता था, बट अभी क्या है कि ये इसमें दिसंबर में हो रहा है, दिसंबर थर्ड वीक में होता है। उसके बाद है सीयूसीटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है और ये अप्रैल लास्ट मंथ में होता है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। यहाँ से एमएससी बीएड, एमएससी एमएड होती है। अगर अच्छी रैंक होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एमएससी बीएड, एमएससी एमएड जो भी आप करना चाहते हो वो मिलता है। उसके बाद है बीएचयू को आप सभी जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये भी एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ये मई के थर्ड वीक में होता है, थर्ड और फोर्थ वीक में होता है। उसके बाद है कि डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी यहाँ से भी बहुत अच्छी एमएससी होती है। ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये जून के थर्ड और फोर्थ वीक में होता है, आई मीन जून लास्ट में। तो ये तो मेन एग्ज़ाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी है, एचयू है, इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। तो बाकी ये भी बहुत अच्छे एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट मैं इन तीन एग्ज़ाम के लिए बात करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। तो पहला एग्ज़ाम टीआईएफआर, अगर आप टीआईएफआर क्रैक कर जाते हो, इसका पैटर्न बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या है कि एमएससी पीएचडी, आई मीन इंटीग्रेटेड पीएचडी कॉलेज मिलता है और जो एमएससी कर रहे हैं वो पीएचडी में जाते हैं, तो वो उनके लिए होता है। और जो बीएससी कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर में है, तो वो क्या है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी कॉलेज मिलता है इनको वहाँ पे। उसके बाद है कि आईआईटी जेम अच्छा एग्ज़ाम है ऑब्वियसली, बट सिंपल एग्ज़ाम है, इसकी तुलना में बहुत सिंपल है। अगर आप ये क्रैक कर जाते हो तो आपके लिए ये क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो और इसके बाद होता है जेस्ट भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। इसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी दोनों होती है। इंटीग्रेटेड पीएचडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, बीएससी वालों के लिए, और पीएचडी होती है वो एमएससी जो पीएचडी करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टीआईएफआर वाले जेस्ट के थ्रू भी लेते हैं टीआईएफआर। तो और अच्छी रैंक होती है अगर आपके आईआईटी जेम में,
IIT में समथिंग टॉप 100 में अगर रैंक होती है तो आपको IIT बैंगलोर कॉल करते हैं, आइजर जेस्ट के थ्रू लेते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, PRL है, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो आप वहाँ से MSc कर सकते हो। तो मैं ये बताना था कि मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जिसे आप MSc कर सकते हो। तो ये है। इसके बाद है कि अब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जनरली BSc में सभी पढ़ते हो आप, वही 9 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, फिजिक्स की ब्रांच है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि कि जिनको पता नहीं हो उनको पता हो जाए, जिनको पता है वो भी एक बार देख लें कि ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, सब्जेक्ट। तो मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो पहला सब्जेक्ट होता है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें 3-4 टॉपिक आते हैं JM के लिए। मैट्रिक्स है और फूरियर सीरीज है, उसके बाद अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3-4 टॉपिक आते हैं। कभी कभी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वहाँ से मतलब यहाँ से समथिंग 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं JM में। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद आता है तीसरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और 5 है थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद ऑप्टिक्स, 7 क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद सॉलिड स्टेट और लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो ये 9 सब्जेक्ट है जहाँ से पूरा पेपर बनता है JM के लिए और TIFR सबके लिए। तो यही मेन BSc में पढ़ाए जाते हैं आपको। तो यहाँ से मोस्टली 4-5 क्वेश्चन सभी से लेते हैं, जैसे कि 4 और 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से, 3 और 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसमें मतलब अब मैं टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा, कौन कौन से टॉपिक है वो जब पढ़ाएंगे तब आपको पता लग ही जाएगा कौन कौन से हैं। तो ये हैं, ये सब्जेक्ट हैं, तो इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब रही बात प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। प्रिपरेशन देखो, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों। थ्योरी अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल अच्छे से कर जाएंगे। तो थ्योरी पे तो हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, मतलब उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो लैंग्वेज समझने का एक ही है कि प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट नहीं आते हैं। मतलब डिफरेंट का मतलब ऐसे नहीं है कि हर साल ही बिल्कुल ही चेंज हो गया, टॉपिक ही चेंज। मतलब क्वेश्चन आसपास ही होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को, ताकि सोचने का मौका मिल जाए कि यार क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हैं। तो अपन क्वेश्चन मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे
उतनी जल्दी आपकी क्वेश्चन पे कमांड हो पाएगी, न्यूमेरिकल आराम से कर पाओगे। तो ऐसे प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। बुक्स है, बुक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। और बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी जगहों पे IIT JEM की इनकी प्रिपरेशन होती है, तो वो भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अनअकैडमी है, मैं भी करवाता हूँ कोटा में, कोटा से हूँ, तो मैं भी इसकी प्रिपरेशन करवाता हूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हिंदी मीडियम से जो बिलोंग करते हैं, मोस्टली क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि उनको घबराना नहीं चाहिए। वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश में पेपर आता है, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टीचर के गाइडेंस में रहोगे, उनके कांटेक्ट में रहोगे, तो आपको है ना बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको उनके गाइडेंस में रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आपको मतलब वो बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, उनकी लैंग्वेज को कैसे पकड़ना है, तो ये सारी चीज़ें वो बताएंगे, सभी बताते हैं। तो 2-3 महीने बाद भी ये नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो छोड़ना नहीं है, आपको लास्ट तक टिके रहना है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। आप जहाँ जाना चाहते हो, आप जो सोच के इसकी प्रिपरेशन करते हो, वो प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो। तो यही है कि आपको डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, सब्जेक्ट पे कमांड हो पाएगी अच्छे से, और एग्ज़ाम भी आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो आज के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, या कोई भी किसी प्रकार का डाउट है इससे रिलेटेड, या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप बोलते हो कि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताना। मुझे लगेगा कि हाँ, वीडियो बनानी चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप अभी लॉकडाउन है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम। ओके, थैंक यू।